आज हम देखने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिड पॉइंट थ्योरम की कि ये थ्योरम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे कि स्टेटमेंट क्या कहती है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर मान लीजिए किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट है और अगर मैं उससे कोई लाइन जोड़ता हूं तो जो लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और वो उसकी हाफ होगी। अच्छा, ये हाफ वाला पार्ट है ना, ये मिसिंग है। मिसिंग इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि जब प्रिंट किया होगा आपकी बुक्स वगैरह को तो इस पार्ट को अवॉइड कर दिया, लेकिन दिस इज द आल्सो द पार्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम स्टेटमेंट को समझते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बस इतना आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन हम इसको थोड़ा आगे और प्रोसीड करते हैं। एंड हाफ ऑफ इट, ये तो गई स्टेटमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली होता क्या। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक, मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का जो ए बी है इसका मिड पॉइंट है ई और इसका मिड पॉइंट है एफ। तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स होते हैं और मैं इन दो मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो ये जो साइड बन रही है ये साइड इसकी हाफ होगी और ये साइड इसके पैरेलल भी होगी। यही हमको प्रूफ करना है। ट्रस्ट में ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। जब भी लॉन्ग आंसर होता है ना जो आपका, वहां पर हमेशा यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी, ठीक, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। भाई ये इसका क्या है, ये इसका मिड पॉइंट है। अब रेस्पेक्टिवली का मतलब मैंने पहले क्या बोला, ई के लिए ए बी बोला है और एफ के लिए ए सी। रेस्पेक्टिवली इंडिकेट करता है जो भी टर्म मैं यूज कर रहा हूं, मतलब ई पहले है एफ बाद में, फिर यहाँ पे ए बी पहले ए सी बाद में, तो मतलब ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि ये जो थर्ड साइड है ये इसके पैरेलल है जितना बुक में मेंशन है, लेकिन उसके अलावा वी हैव टू डू वन मोर पार्ट, दैट इज ये इसकी हाफ भी होती है। ठीक है, बीसी एफ का क्या होगी, हाफ होगी। मतलब अगर बीसी 10 है तो ईएफ कितनी होगी, 5। समझ में आ गई का। अब देखिए साफ साफ दिख रहा है कि चीजें बहुत बड़ी हैं और सिंपली तो होने से रहा, तो सीधी सी बात है उस केस में हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्शन। सो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि अगर आपने कंस्ट्रक्शन को नहीं समझा तो मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आ ही नहीं सकती। देखिए मैं करता हूं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईएफ को प्रोड्यूस करेंगे, कहां तक, एम तक, और इस तरीके से करेंगे कि ईएफ जो है एफएम के इक्वल हो जाएगा और ज्वाइन कर देंगे एमसी को। तो देखिए प्रोड्यूस EF, ठीक, such that EF is equals to MF। अब हमको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं साफ साफ ना, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब देखिए सारी चीजें सीक्वेंस में चलेंगी। हमने ले लिया, प्रूफ करते हैं आप। इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CFM, AEF एंड CFM कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखिए आपका जो AF है वो इक्वल है CF के, बिकॉज F इज मिड पॉइंट। भाई साफ साफ मेंशन है ना कि F क्या है, मिड पॉइंट है ना, मध्य प्रदेश नहीं MP है, ठीक है। AF इज इक्वल टू CF, मिड पॉइंट है, इतना हमने बोल दिया। अच्छा ये एंगल देखिए 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये मैं लिख दूं गिवन, ये VOA। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जब कभी भी आप मेंशन करते हैं 1 इक्वल्स टू 2, सबसे पहली चीज तो हम पाप काट रहे हैं, हम काम से बच रहे हैं, क्योंकि हमको क्या लिखना चाहिए 1 की जगह AFE, बट एक्चुअली इट सेव टाइम। जैसे जैसे आप बड़े होंगे केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस को हम शॉर्टकट में लिखना शुरू कर देंगे। 10th में आप सीखेंगे प्रॉपर फॉर्मेशन, फिर वहां पे हम शॉर्टकट मारेंगे, क्योंकि चीजें बड़ी होती है और बड़ी होती है तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर में कभी भी। बट ध्यान रखना डायग्राम में उसको मेंशन जरूर करना,
क्योंकि अगर आपने डायग्राम में मेंशन नहीं किया है तो टीचर को सपने तो आएंगे नहीं ना कि किसको कर रहे हो आप लोग। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज EF इक्वल्स टू MF, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CFM के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। और आप सबको पता है जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो AE है इक्वल हो गया MC के, AE किसके इक्वल हो गया? MC के CPCD। ऐसे ही मैं इसको देता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, बट these are alternate interior एंगल। भाई मैंने बोला एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, लेकिन ये है क्या? ये एक्चुअल में है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपको पता है कि जिस भी जगह ऑल्टरनेट फॉलो होता है तो उसके बनने वाली अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। अब देखो 3 और 4 किस साइड में आ रहे हैं? MC और AE। देयरफॉर AE इज पैरेलल टू MC। AE किसके पैरेलल हो गई? MC के पैरेलल हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए आपने पढ़ा था कि अगर कभी भी एक पेयर, कोई भी एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि जो AE है किसके इक्वल है? BE के इक्वल है। AE B के इक्वल है ना? तो मैं यहां देखिए ये इक्वेशन 1 दे देता हूं, ये इक्वेशन 2 दे देता हूं, है ना? और ये आपको पता ही है, ये गिवन दे रखा है आपको। तो मैं AE की जगह B डाल सकता हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि B जो है इक्वल है MC के, और मैं ये भी बोल सकता हूं B जो है पैरेलल है MC के। लिख देता हूं बाय 1 and 2। मेंशन तो करना पड़ेगा ना भाई, 1 and 2। कैसे निकाला हमने? बाय 1 and 2। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे एक पेयर इक्वल भी हो गया है और पैरेलल भी हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो BCME है वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो क्या बन जाता है? वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मैं बोल सकता हूं सिंस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल and parallel, therefore BCME is parallelogram। और जब ये पैरेललोग्राम है तो BC जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी EM के। बट आप खुद सोचिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, इसके 10 टुकड़े कर दिए मैंने लोग, अब 10 गिनने मत लग जाना, ठीक है? टुकड़े कर दिए तो ये टुकड़ा भी तो पैरेलल होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं इंप्लाइज कि जो EF है वो पैरेलल हो गई BC। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है, ठीक? पहला पार्ट प्रूफ हो गया, EF पैरेलल हो गई BC के। अब यहां पे देखिए आप, BC सबको पता है किसके इक्वल है? ME के, ठीक है? BC किसके इक्वल है? ME के। अब देखिए मैंने यहाँ पे ME लिखा है, यहाँ पे EM लिखा, तो आप उसको ME चलने दीजिए तो अच्छा रहेगा, ME। तो BC ME के इक्वल हो गई। अब जब BC ME के इक्वल है तो आप देखिए, पता है कभी भी जब सॉल्व करते हो ना तो टू प्रूफ को देखा करो। टू प्रूफ के हिसाब से ही सॉल्यूशन चलेगा। मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे BC है, ठीक? ME, क्या ME है टू प्रूफ में? नहीं। बट ME देखो किस किस से बन रही है? EF प्लस MF, EF प्लस MF, और EF और MF दोनों इक्वल है क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन में देखिए ना इक्वल है, तो मैं लिख दूं इसकी जगह MF की जगह BC इक्वल्स टू EF प्लस EF, EF प्लस EF 2EF, तो BC इक्वल्स टू 2EF और हाफ BC इक्वल्स टू EF। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मिड पॉइंट थ्योरम का।
जब आप 10th क्लास में देखेंगे तो इसी का आपको एक अपडेटेड वर्जन दिखेगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज्यादा शेयर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।